राजयोग के साथ ढैया की स्थिति, शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम समय समय पर ग्रहों के गोचर का राशि परिवर्तन का अध्ययन करते रहते हैं। उस अनुसार अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में पीछे की राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि पर होने वाले प्रभाव को समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस अवधि में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। शनि महाराज हर वर्ष 141 दिनों के लिए वक्री होते हैं, अर्थात 365 दिनों के एक वर्ष को मान ले तो उनमें से वे 141 दिन वक्री अवस्था में रहते हैं। उसमें 2-4 दिन कम अधिक हो सकते हैं। यदि हम प्रतिशत के अनुसार हिसाब करें तो वर्ष के 30 से 35% दिन वे वक्री ही रहते हैं, जिस कारण इसे एक सामान्य घटना कहा जा सकता है। हर वर्ष होने वाली घटना होने के कारण उसमें एक सामान्यत्व आता है, लेकिन वक्री होने के कारण प्रभाव की दिशा में भी बदलाव होता है। ग्रह जब पृथ्वी के अधिक समीप आता है तो वह अधिक कार्यान्वित होकर कार्य करता है। उसे कार्य करने के लिए अधिक बल प्राप्त होता है। उस बल को ज्योतिष में चेष्टा बल कहा जाता है। अब चेष्टा इस शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्रह वैसी चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं कि जातक को अधिक फल प्रदान करने चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि गत काल में कुछ काम अधूरे रह गए हो तो ग्रह वक्री होकर पीछे आते हैं और अपने अधूरे काम को पूर्ण करते हैं। इस पद्धति से शनि महाराज 5 जून को ही वक्री अवस्था को प्राप्त हुए हैं। अभी वे कुंभ राशि में हैं और 12 जुलाई को वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनकी यह संपूर्ण यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र से होगी। वास्तव में धनिष्ठा नक्षत्र अभ्यास का एक स्वतंत्र विषय है। मंगल उसका स्वामी है। जिन्हें पंचांग का शुरू से अध्ययन करना हो उन्होंने नक्षत्र का अध्ययन करना चाहिए। अपने मराठी चैनल पर मैंने पंचांग से पावे इस श्रृंखला में लगभग 25 वीडियो अपलोड किए हैं। वहाँ से आपको धनिष्ठा नक्षत्र की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन देने वाले नक्षत्र के रूप में धनिष्ठा नक्षत्र की विशेष पहचान है, लेकिन इस नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह और शनि में प्राकृतिक शत्रुता है। इसी धनिष्ठा नक्षत्र में शनि महाराज का संपूर्ण गोचर रहेगा। वक्री अवस्था में भी वे इसी नक्षत्र में रहेंगे, इसीलिए उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव कहीं न कहीं आपके लिए अधिक तीव्र होने वाला है। राशि के अनुसार यह प्रभाव कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि पर शनि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा यह समझने वाले हैं। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि के लिए शनि महाराज कारक है। वास्तव में तुला राशि शनि महाराज को विशेष पसंद है, क्योंकि वे आपकी राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। साथ ही आपके राशि के लिए वे राजयोग कारक भी है, क्योंकि चतुर्थ इस केंद्र स्थान का और पंचम इस त्रिकोण स्थान का स्वामित्व उनके पास है। 2 शुभ स्थानों के स्वामी होने के कारण वे आपके राशि के लिए राजयोग कारक सिद्ध होते हैं। इसीलिए शनि महाराज का गोचर तुला राशि के लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। शनि महाराज के स्थिति का आप पर तीव्र रूप से प्रभाव होता है। आपकी प्रगति पर, सफलता पर प्रभाव होता है। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज आपके पंचम स्थान में विराजमान है। 12 जुलाई को वे मकर राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। उनकी यह यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू है।
धनिष्ठा नक्षत्र को धन देने वाला नक्षत्र माना जाता है, लेकिन उस नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि प्राकृतिक शत्रु ग्रह माने जाते हैं। उसका एक दुष्प्रभाव आप पर हो सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दूसरी बात है कि पंचम स्थान से चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज आपके लिए पुनश्च ढैया का निर्माण करेंगे। उसका भी एक दुष्प्रभाव आप पर हो सकता है। भले ही ढैया हो, लेकिन चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज पंच महापुरुष योगों में से एक शश राजयोग का निर्माण करेंगे। फिर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उनके फलों की दिशा कौन सी होगी। तो वे ढैया होने के कारण आपके लिए बाधाएं, कठिनाइयाँ और संघर्ष निर्माण करेंगे। साथ ही शश राजयोग होने के निर्माण से आपके लिए प्रगति के विभिन्न अवसर निर्माण करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संभ्रमित होता है कि मैंने क्या करना चाहिए, लेकिन ग्रह कभी भी संभ्रमित नहीं होते, इसीलिए शनि भी संभ्रमित नहीं होंगे। उनका कारकत्व स्पष्ट है कि ढैया के रूप से जातक की परीक्षा लेनी है और शश योग का निर्माण कर शुभ फल प्रदान करने हैं। उसमें शनि महाराज अभी वक्री होकर पीछे के स्थान में आने वाले हैं, इसलिए उनके फलों की तीव्रता स्वाभाविक रूप से अधिक रहेगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जैसा हमें पता है कि शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ ही उनके दृष्टि का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि का भी जातक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार चतुर्थ स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से स्वास्थ्य, नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज की दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करेगी। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। विशेष रूप से आप यदि वास्तु के लिए कर्ज लेने वाले हो तो वह कर्ज आपके लिए लाभकारी रहेगा, अर्थात लिए हुए कर्ज का आप उचित उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार कई चीज़ों में शनि महाराज के इस दृष्टि से आपको शुभ फल मिलेंगे। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। वहाँ कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा की अर्थात शनि महाराज के शत्रु की राशि है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। उस अनुसार कर्म के विभिन्न प्रकार की बाधाएं निर्माण करना, विलंब करना, यह इस अवधि में शनि महाराज का पसंदीदा कार्य होगा। इस अवधि में आपने अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पिताजी और आप में विवाद होने के योग निर्माण हो सकते हैं। किसी कार्य को आप बड़े उत्साह से शुरुआत करेंगे और बीच में ही बाधाएं उत्पन्न होगी। इस पद्धति से शनि महाराज की सप्तम दृष्टि से आप पर कुछ दुष्प्रभाव होने की संभावना है। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। आपका राशि स्वामी शुक्र और शनि महाराज में प्राकृतिक मित्रता है। सभी को साथ लेकर चलना, उचित समतोल बनाए रखना, यह तुला राशि की मुख्य विशेषताएं है। और शनि महाराज विश्व के न्यायाधीश है। न्यायाधीश को यह समतोल बनाया रखना पसंद है। वह आपके व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है। उसमें अभी शनि महाराज की इस शुभ दृष्टि से अधिक वृद्धि होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, निर्माण के क्षेत्र में हो, लोहे से संबंधित आपका व्यवसाय हो, आपकी कोई फैक्ट्री हो, तो आपको उन्नति के कई अवसर मिलेंगे, क्योंकि चतुर्थ स्थान में शश योग निर्माण करने वाले शनि महाराज की शुभ दृष्टि आपके राशि पर होगी। आपकी राशि में वे उच्च होते हैं। आपकी राशि उन्हें विशेष रूप से पसंद आती है। परिणाम स्वरूप
इस दृष्टि से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि शनि महाराज आपको शुभ फल निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मूल कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार परिणामों की दिशा थोड़ी बदल सकती है। उसे अधिक से अधिक शुभ करने के लिए कुछ आदतें आपने लगा लेनी चाहिए। विशेष रूप से वृद्ध, अंध, अपाहिज व्यक्तियों से बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। उसमें सौम्य भाषा में बात करना चाहिए। जितना संभव हो उतना दान करना चाहिए। दान करते समय उपयुक्त वस्तुओं का दान करना शनि महाराज को अच्छा लगता है, अर्थात जिसका उपयोग न हो सके ऐसी वस्तु किसी को देना यह दान नहीं होता। तो सामने वाले की आवश्यकता को पहचान कर उपयुक्त वस्तु जब हम उसे देते हैं तो उस दान का महत्व बढ़ जाता है और उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। इस बात को सभी राशियों के जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार शनि परिवर्तन के तुला राशि पर होने वाले प्रभाव को समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। अब हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि पर होने वाले प्रभाव का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।